Okay, last two lectures we have discussed about the special types of subgroups are there. We say that the subgroup of centralizer or center of a group, centralizer, and we have a normalizer of a group, and we also say that about the after normalizer we have some H and K are if H and K are two groups, then what we can say that HK is there, H composition K group is there about the HK groups. So now I just today we try to solve some examples related to these types of this. So I just say that for the first example we take, let G be a GL2R group. Those who don't know about the GL2, so this is, we say that this is a group where every 2 by 2 matrices A, B, C, D, A, B, C, D are the elements of a real number because we say that R, and the condition is this: AD minus BC should be not equal to 0. ये तो हमारा किसका था ये this is the about the this thing. Now clearly you can say that here S, we have to assuming S is equal to what, this set is 1 0 0 1 is there. So we try to find, हमें क्या मालूम करना है, हमें I just better I write in this way because the notation is this, is G is there. G. Okay. So हमें क्या मालूम करना है, we have to try to find the centralizer of a this thing. So centralizer of this element we have to try to find it. So according to definition, पहले हम definition की तरफ जाते हैं. वो कहता है कि S such that G is the element of G such that GA is equal to AG for all A is the element किसका होना चाहिए, ये S का element होना चाहिए. तो अब ऐसा आपको यहाँ पर दे रखा है, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर्स की बात कर रहे हैं. तो इस एलिमेंट का सेंट्रलाइजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे C G. Now we have a matrix is 1 1 1 0 is clearly is a this is a subset of a GL2R because the determinant is not equal to 0. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये क्लियरली इसके अंदर कंटेन कर जाएगी क्योंकि ये इस टाइप्स की मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं. तो ये CGR अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई A होना चाहिए ग्रुप में. ग्रुप क्या है हमारा, हमारा जो ग्रुप है यहाँ पर वो ग्रुप है हमारा GL2R. तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स कहाँ होगी, दिस शुड बी GL2R की होनी चाहिए. और इसके साथ ये क्या करना चाहिए कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है A, ये जो है इस मैट्रिक्स के साथ 1 1 1 0 इज इक्वल टू 1 1 1 0 A. ये जो कलेक्शन मिलेगा हमें, इस टाइप का जो सेट का कलेक्शन मिलेगा, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका जो सेंट्रलाइजर होगा वो ये सेट होगा. ओके. सो नाउ अब हमें क्या करना है, क्योंकि A क्या है, A तो GL2 का है और तो A हमारा जो होगा वो एक इस टाइप का एलिमेंट होगा. हम जनरली ले लेंगे A B C D. यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन क्या है कि A B और C D जो है ये सब क्या है, रियल नंबर है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि A D माइनस बी सी जो है वो नॉन जीरो या डिटरमिनेंट जो है इसका नॉन जीरो है. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको देख के चलते हैं. सो आई जस्ट से दैट हमारे पास जो सेट लिया है हमने वो क्या है कि हमने जी तो ये ले लिया A, सॉरी नॉट ये oh everything is removed. I don't know what happening is there. So again I just said that
से G इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि GL2 R है। तो अगर ये हमारे पास GL2 R का है तो हमें फाइंड क्या करना है, हमने कहा था कि CG1110 इसका फाइंड करना है। तो ये किस टाइप्स का होगा, मैंने बताया था आपको ये क्या होगा, एक इसका एलिमेंट होगा GL2R का होगा और इसके साथ कंडीशंस क्या होगी कि ये जो होगा A टाइम्स ये मैट्रिक्स 1110 शुड बी इज इक्वल टू 1110 इंटू A एंड दिस सेट। तो अब हमारे पास जो ये जो सेट आ रहा है, इस सेट्स के बारे में हम कहेंगे। तो हमारे पास A क्या है, A हमने ले लिया कोई भी ABCD और ये किसके अंदर है, ये हमारा किसका मेंबर है, GL2R का है। और अगर ये GL2R का मेंबर है तो इसके साथ कंडीशंस क्या है कि ये जो एलिमेंट्स होंगे ABCD ये कोई भी रियल नंबर्स होंगे और हमारे पास एक और कंडीशन क्या होगी कि इन्वर्टेबल होना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो सेट है कलेक्शन आएगा वो इसका सेंट्रलाइजर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आई जस्ट से दैट। सो वी हैव ए हमने ले लिया ये ABCD। नाउ वी हैव 1110। Okay, now we have a 1110. Now we have A, B, C, D accordingly to the this. ये A कुछ भी हो सकता है, इस GL2 का मेंबर होना चाहिए। Now by this अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, A प्लस B आएगा। और नाउ सेकेंड टर्म पे यू हैव ओनली A is there. Now you have a C plus D is there. Now you have a C is there. Now इसी तरह से जब इसका करेंगे हम तो क्या मिलेगा, A प्लस C मिलेगा, B प्लस D, A एंड B is there। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स मिलती रही। अब आपको पता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि A मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स A एंड is equal to B if their corresponding elements are the same। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं दिस शुड बी इक्वल टू दिस होगा, और नहीं ये वाला किसका होगा, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस। सिमिलरली ऑल अदर्स एलिमेंट्स। So now we have to just say that according to the definition of a two matrices are equal, then A plus B is equal to A plus C होगा और A plus A is equal to क्या होगा, B plus D होगा। और आपका क्या C plus D जो है वो होगा आपका A के इक्वल और C is equal to B। यानी हमें C is equal to तो B मिल गया, यानी B की C की जो वैल्यू है B की जो वैल्यू है वो C के बराबर है। अगर B की वैल्यू C के बराबर है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A plus A is equal to, so this means A can be written as a C plus D और या B plus D वो हम अकॉर्डिंगली चेक। तो जो हमारी मैट्रिक्स मिल के आई ए मैट्रिक्स जो आई, A कितना आया हमारे पास, C plus D आया, और B कितना आया, C आया, तो C एज इट इज रह गया। और अगर तो D कितना हो जाएगा हमारा A minus C। बताइए जरा D की वैल्यू क्या आएगी, A minus C। A minus C कैसे, जी देखिए यहां से भी लेफ्ट कैंसिलेशन करेंगे तो B इक्वल टू C मिल जाए यहाँ पर। D की तो वैल्यू निकाली नहीं, तो D में रहेगा, D की टर्म में नहीं है ये, C और D की टर्म में मैट्रिक्स आ रही है हमारी, तो D एज इट इज। अगर D की वैल्यू निकालते तो यहाँ भी रखते नहीं रखते हम। ये जो इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, आपके पास चार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई ना बेटा, इनको ये सॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्या मिल रहा है हमें कि हमने निकाल लिया B इज इक्वल टू C निकाला, और B और C की जगह A इज इक्वल टू C प्लस D। अब B को एलिमिनेट कर दिया हमने और A को कर दिया CD, तो D तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो जो A मैट्रिक्स मिल के आई वो ये आई। अब हमें क्या शो करना है कि ये, अब हमें ये शो करना है ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किसकी होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स GL2R की होनी चाहिए।
और GL2R में होने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास होना चाहिए डिटरमिनेंट A शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें हमें क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट A शुड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A का मतलब क्या हो गया, D टाइम्स C प्लस D माइनस C स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि आपके पास ये क्या मिला, दिस इज इक्वल टू प्लस D स्क्वायर minus C square. Here is a C square term. Here is a product of a DC is there. So this product, और आपको क्या पता है, आपको पता है AD माइनस BC क्या होता है, नॉन इक्वल टू 0 है, जो हम ऊपर अपना A लेके चले थे उसके हिसाब से। तो ये जो नया A आया हमारा, आई जस्ट से दैट सपोज A डैश, तो ये A डैश आया, तो ये A डैश आया, ये इसका ये क्लियरली नॉन जीरो होगा। ओके क्योंकि ये जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, जब भी जीरो हो सकता है जब ये पूरी क्वांटिटी जो है C स्क्वायर के बराबर आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये DC D इज C प्रोडक्ट, D स्क्वायर इज देयर, तो ये नॉन जीरो आ गया। तो अगर ये टर्म नॉन जीरो है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास किसका निकाला था हमने, CG1110, इसकी जो मैट्रिक्स मिल के आई हमें क्या मिली, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। किस टाइप की मैट्रिक्स मिली, C प्लस D C C D, ये मैट्रिक्स का कलेक्शन मिलता चला जाएगा। और सी डी कहाँ होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर मिलेंगे, और कंडीशन क्या होगी आपके पास, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी डी शुड बी नॉट इक्वल टू 0। वो एलिमेंट चूज करेंगे जहां पर ये टर्म्स जो है नॉन जीरो आती चली जाए, क्योंकि अगर ये जीरो आ जाएगी तो ये जो है उसमें नहीं चला जाएगा, तो वो गड़बड़ कर देगा। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, सेंट्रलाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का किस सॉरी ये क्या मिलेगा, सेंट्रलाइजर जो मिलेगा वो आपको इस टाइप्स का एक कलेक्शन मिलता चला। यू गिव द सी और डी एनी रियल नंबर वेयर द कंडीशन दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, वो एलिमेंट जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती चली जाए, एक मैट्रिक्स मिलती चली जाएगी, उसका एक कलेक्शन बनता चला जाएगा। वो कलेक्शन क्या होगा, इस एस के लिए जो होगा वो सेंट्रलाइजर मिलता चला जाएगा। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गया सेंट्रलाइजर निकालना? यस सर। ओके, नाउ वन मोर। तो हमारे पास अनदर सेंट्रलाइजर किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ 0110, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, ए होगा, ए किसका एलिमेंट होगा, तो ग्रुप तो हमारा वही है GL2R। कंडीशंस क्या होगी कि हमारे पास होगी A0110 और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 0110 A। ये जो कलेक्शन मिलेगा वो हमारे पास इसका सेंट्रलाइजर्स होगा। सो फॉर दिस मोमेंट अगेन लेट ए इसका एलिमेंट है, तो ए हमने कोई भी ले लिया, A B C D, और कंडीशंस क्या होगी यहाँ पर, A B C D क्या होने चाहिए, सम रियल नंबर, AD माइनस BC शुड बी नॉट इक्वल टू। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये आ गया, तो A B C D वी हैव ए 0110 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0110, एंड नाउ यू हैव ए B C D। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो क्या मिलेगा यहाँ पर सर बी करेक्ट, ए यहाँ क्या मिलेगा, A ए D C, यस सर। है नी, और इस साइड में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, C D A B। क्लियर, ये करेंगे तो ये C मिलेगा, इससे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिलेगा, और इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, A, इससे करेंगे तो B मिलेगा। ओके, तो हमें ये दोनों, अब अगेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ये क्या इंप्लाइज करेगी, B इज इक्वल टू आपके पास C आ गया, और A इज इक्वल टू आपके पास D आ गया, और D इज इक्वल टू आपके पास A आ गया, और C इज इक्वल टू B। तो क्लियर आपको नजर आ रहा है कि A D के बराबर है और B किसके बराबर है, C के बराबर है। क्लियर, तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो A डैश में कोई कहता हूं, तो वो मैट्रिक्स किस टाइप्स की होगी आपकी,
या सॉरी मैं डायरेक्टली तो हमारे पास किसका है, हमने निकाला सेंट्रलाइजर दिस ओके या बेटर आई जस्ट एक्सप्लेन यू अदरवाइज सब कंफ्यूजिंग इज देयर। तो हमारे पास एक तो ए तो ए रहा बी बी रहा, ये कोई ए डैश मैंने ले लिया इज इक्वल टू, और सी कितना हो गया था हमारे पास, सी इज इक्वल टू हमने बी निकाला, डी इज इक्वल टू ए निकाला, तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। इसके साथ कंडीशन क्या होगी कि ए बी किसके होने चाहिए, कोई रियल नंबर ना होना चाहिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो होगा। अगर इसके साथ कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दोनों, जब ये सेट कहाँ जाएगा, GL टू R में चला जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, CG 0 1 1 0 इजिकल टू क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो किस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी, ए बी बी ए टाइप्स की मैट्रिक्स मिलेगी, और उसके साथ कंडीशंस क्या होगी कि ये ए बी क्या होंगे, कोई रियल नंबर होंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, नॉन जीरो। अब आप लेते चले जाइए इस टाइप के एलिमेंट जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉन जीरो हो, और तो वो सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे, कलेक्शन मिलता चला जाएगा। वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए 0 1 1 0। Is this clear centralizer now? Yes sir. Okay. अब हम बात करते हैं, आपको दूसरा तीसरा पार्ट क्या था इसका, तीसरा पार्ट ये कहता है कि आपको इसका सेंटर निकालना है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सच ए ग्रुप वेयर जी जो है कोई AL2 है। तो आपके पास ए कहाँ का मेंबर है, ए तो जी का है, जी क्या है हमारे पास, अगर ए बिलोंग्स टू ZG फॉर द मोमेंट, क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मिलेगी। ये ए अगर ZG का मेंबर कब हो सकता है, ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, GL2 R का मेंबर। अगर आपको याद हो तो ZG क्या होता है, ZG क्या होता है, G belongs to G such that XG is equal to GX for every X is the element of a G, यही होता है। तो अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट हमने मैट्रिक्स ली, क्योंकि ZG निकालना है किसका, इस G क्या है हमारे पास, G तो हमारे पास GL2 R है। इस G के बारे में ZG इसकी सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इसका सेंटर मार्क करने के लिए हमें कोई मैट्रिक्स चाहिए। तो वो अगर ये मैट्रिक्स ZG है तो वो B के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो B कोई किसका GL2 का मैट्रिक्स होगा। तो मैं जो हूं अभी क्या कहता हूं, लेट मैं फॉर द मोमेंट लेट B is equal to 1 1 I take a 1 0 the same element I just take above for finding the centralizer। ये क्या हो गया, ये मेंबर किसका हो गया, GL2 R का हो गया। ओके, इस B के लिए A कितना मैट्रिक्स आई थी, अगर तुम आपको याद हो तो क्या था हमारे पास, C प्लस D, C और C और D, यही आई थी, याद है। ओके करेक्ट। Yes sir. कोई ए लेके चले, कोई ए तो ZG का मतलब क्या है, GL2 का आएगा, हमने क्या निकाली है। और इस पे कंडीशन क्या थी हमारे पास कि ये CD जो है कोई रियल नंबर होने चाहिए थे, और क्या था, D स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस DC शुड बी नॉट इक्वल, ये आ गई थी। ओके, और अगर हम जो है अब मैं इस ये जो ए आया है मेरे पास, ठीक है, अब इस ए को मैंने ले लिया, ए फॉर द मोमेंट इज इक्वल टू ABCD, यही है नहीं। तो ये मैट्रिक्स ये तो कोई GL2 का ही मेंबर होगा ZG के लिए, तो ये कोई आपके पास आएगा C प्लस D, C और D। ओके, अगेन आई जस्ट पुट सम स्टार इज देयर दिस मैट्रिक्स। तो अब क्योंकि A इज इक्वल टू है, ए कोई मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स GL2R की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ABCD आई जस्ट टेक जनरल मैट्रिक्स ABCD बिकॉज़ वी आर वर्किंग इन ए 2 by 2 मैट्रिक्स, तो वो इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम क्या कह सकते हैं तो ओके, नाउ वी हैव ए
ए बी सी डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी, सी और डी, ये था हमारे पास। ओके, फॉर सम सर यार बोलो, सर दोबारा बता दीजिए सर, क्वेश्चन को शुरुआत से बता दीजिए सर, समझ शुरुआत नहीं आया से। सर। अच्छा, जी सर, इसी वाला पार्ट जो था इससे। ये वाला जेड जी वाला ना। जी जी सर। देखो जेड जी की डेफिनेशन तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। जेड जी क्या जी कहता है, सर। G belongs to G, XG for all X belongs to G। ये हमारा कोई GL2R है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ए जो कोई ए मैट्रिक्स जो है वो ZG में कब हो सकती है, कि जब ए बी इज इक्वल टू बी है फॉर सम बी बिलोंग्स टू GL2R। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ए कहाँ चला जाएगा, इस ZG में चला जाएगा। यहाँ पर क्या मतलब है, X बिलोंग्स टू ZG में, तो क्या होता है ZG में ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यही तो होता है बेटा। तो हम लेके चलने जी का, सर। अगर ए कोई, अब बी किसका होना चाहिए, फॉर सम बी, मैंने कोई बी बी GL2R में होना चाहिए। मैंने ये इसलिए लिया ये वाला क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। ओके, जी सर। तो हमने कोई बी मैट्रिक्स ले ली जो GL2R हो वन। मैं जनरल इसका केस आगे जाके जनरल में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 1 1 1 0 हमने लेके चले, ये इसमें हुई। और जब ये है और ए कोई हम ए बी ए जो हो वो ZG का मतलब है कोई 2x2 मैट्रिक्स होगी, तो वो 2x2 मैट्रिक्स हमने ले ली ए बी सी डी। तो इस पे जब अप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन आती जी सर। है ना, वहां पर वो कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये जो ए है वो ए बी सी डी मैंने कोई ले लिया, वो ए डैश आया था ना बेटा कोई, तो वो ए बी जी जी। इजिकल टू ये मैट्रिक्स आ गई, ए बी इजिकल टू बी है ना, तो ये जी सर। कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ओके, जब यहाँ तक ये समझ में आ गया, फिर हम क्या करेंगे कि हम वापस वही करेंगे जो हमने पहले किया था, कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। ये ये आ गया ना, फॉर सम ए बी सी डी, तो सब रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरी क्या कंडीशन थी, आई टेक दिस मैट्रिक्स बेटर मोर इजी है, जस्ट देखे। अब मैं इस ए को जो है ना, ये ए डैश, अगर तुम्हें याद हो तो एक हमने एक मैट्रिक्स ये वाली ये निकाली थी कि हमारे पास ये आया था ए, ये बी बी, ये वाले ले लेते हैं, मैं आसान कर ले रहा हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। हमने क्या ले ली, ए बी बी ए, ये भी GL2 में है, याद है अभी पिछले एक्सरसाइज में जो सेकंड सेंट्रलाइजर निकाला था उसके हिसाब से ये भी जी GL2 सर। में आता है। जी सर। और इस पर कंडीशन क्या थी आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये बी ले लिया हमने, ये ए ले लिया, ओके, ये ए हो गया, ये इसके बराबर हो गया, फॉर सम ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या था, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसके हिसाब से ये वाली कंडीशन नॉन जीरो होनी चाहिए, इसके हिसाब से ये वाली कंडीशन नॉन जीरो होनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी जस्ट टेक, यहां से भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सी प्लस डी, बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी, और ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डी आ गया, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू डी आ गया आपके पास। तो अगर ए इज इक्वल टू डी आ गया तो ये वाली जो कंडीशन है ये इंप्लाइज करेगी आपके पास सी इज इक्वल टू 0। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। देखो मैं यार, देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या, a इज इक्वल टू सी प्लस डी है, और d किसके, a इज इक्वल टू क्या गया, c प्लस a हो गया, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू d रखे, तो यहाँ से ये इंप्लाइज क्या करेगा, c इज इक्वल टू 0। और अगर c इज इक्वल टू 0 है, c और b क्या आपस में बराबर है, तो ये क्या करेगा, b को भी 0 कर देगा। ओके, तो ये जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे, ये लेके चले थे a किसमें था, ZR में लेके चले थे, तो हमने ए इस टाइप्स का लेके चले, याद है? देखो यहाँ पर
Yes, sir. मैंने ए को इसको, ये जो ए है ये तो इसमें लिया, बी लिया तो ए इंटू बी, तो हिसाब से ए ही आया था, और ए क्या ले लिया था, वो जेड आर में कुछ इस टाइप का एलिमेंट ले लिया था। तो अब देखिए आपके क्या आ गया कि बी सी भी 0 आ गया और आपके पास बी भी 0 आ गया। अब इस मैट्रिक्स में अगर बी और सी 0 रखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए आई है वो क्या आ गई आपके पास, ए 0 0 ए आ गई, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मैट्रिक्स, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई आपकी, ए स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, इज दिस क्लियर? यानी कि अब हम कोई भी ए लेके चलें, सेंटर में जो एलिमेंट होंगे वो ए आई टाइप्स के होते चले जाएंगे। तो जब ए आई टाइप के होते चले जाएंगे, यू कैन चूज सम अदर बी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो उस पर भी आ जाए। अब ए बी किस टाइप्स का होगा, ए हमने निकाल लिया, ए जेड आई में लेके चले तो वो किस टाइप्स का हो गया आपके पास, ए आई टाइप का एलिमेंट हुआ, और बी हमारी कोई बी मैट्रिक्स है एज इट इज। क्लियर? अब ए आई, अब आपको याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी ये उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 1 ये किसकी है, GL2R की है, और GL2R की क्या है, ये आइडेंटिटी है उस सेट की। अच्छा, उस सेट की आइडेंटिटी उस सेट की क्या है, आइडेंटिटी है। अरे इतनी टाइम खत्म हो जाता है। अब उस सेट की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी, और बी किसका है, बी भी हमने किसका लिया है, GL2R का एलिमेंट लिया है, तो IB इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सेम एज ए BI, ये होता है। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज ए टाइम्स बी आइडेंटिटी। ओके, अब ए क्या है, ए तो कोई एलिमेंट है, रियल नंबर है। अब ए अगर कोई रियल नंबर है, ए बी इज द सेम एज ए बी है, तो दिस कैन बी रिटन एज ए बी ए आई इज देयर। और बी ए आई का मतलब क्या हो गया, बी क्या है, बी तो मैट्रिक्स है, ए आई किसका एलिमेंट है, हमने निकाला ए का, तो हमने अल्टीमेटली क्या शो दिया कि जो एलिमेंट हमारे पास, हमने जो ए निकाला है, ए किस टाइप्स का है, ए आई टाइप का आया है, वो इसके हर एलिमेंट से कम्यूट करता चला जा रहा है। तो ZG जो हमारा होगा, वो ZG शुड बी इज इक्वल टू किस टाइप्स का होगा, कि ए आई टाइप्स का होगा, सच दैट ए शुड बी नॉट इक्वल टू, और ए स्क्वायर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? समझ में आया? भाई ZG निकालने के लिए क्या करना है हमें, वो एलिमेंट जो उसके साथ कम्यूट करते चले जाए। ठीक है, तो हमने उसके साथ वो एलिमेंट सारे कम्यूट करते चले गए। यहां तक समझ में आ गया? तो मैंने आपको आज दोनों चीजें बता दी कि किस तरह से हम जो है सेंट्रलाइजर निकालेंगे और किस तरह से हम सेंटर निकालेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, so now I have a list, still 7-8 minutes, one more exercise I try to. So let H under addition is a subgroup of a R under addition, R set of real number, और H कोई सबग्रुप है अंडर एडिशन, H जो है अंडर, क्योंकि ये इसका सबग्रुप है H, तो अंडर एडिशन ही सबग्रुप होगा। तो मैं एक नया सेट ले रहा हूं, लेट K इज इक्वल टू 2 to the power A, सच दैट ये A जो है ये इस H का एलिमेंट है। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि ये A जो है इस H का एलिमेंट है। माय क्वेश्चन इज दिस, शो दैट दिस K अंडर मल्टीप्लिकेशन is a subgroup of R minus 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यू रिमेंबर R स्टार को मैंने डिनोट किया था R माइनस 0 से, तो इसको क्या कह सकते हैं, और R स्टार, यानी कि आपको इस K को जो है आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप शो करना है, किसका, R मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के अंदर शो करना है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास H कोई सब ग्रुप है
किसका, आर का, सेट ऑफ रियल नंबर का अंडर एडिशन ऑपरेशन पर एक नया सेट के कंस्ट्रक्ट किया जिसमें 2 टू द पावर ए, यानी इस एच के पावर्स 2 की पावर्स में इसके एच के मेंबर हम लिखते चले गए। 2 टू द पावर ए किसका मेंबर है, एच का। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये जो के सेट हमने लिया है, ये के सेट जो है ये सब ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कब होता है, जब उसमें से जीरो निकाल दे। तो इसलिए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स के अंदर होना चाहिए। तो ये इसका होना चाहिए, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारी थ्योरम क्या कहती है कि सबसे पहले तो हमें के को दिखाना पड़ेगा कि के नॉन एम्प्टी है। दूसरी क्या है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई तो के एलिमेंट है, तो ये इंप्लाइज करने चाहिए एक्स वाई इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए के। अगर हम ये दोनों कंडीशंस शो कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि के जो है वो सब ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑब्वियस, जीरो जो है वो एच में होगा क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का अंडर एडिशन। अंडर एडिशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑब्वियस जीरो बिलोंग्स टू एच एज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए जी। और जीरो क्या है, जीरो इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, आर का, सेट ऑफ रियल नंबर का। सो नाउ अब देखिए आप 2 टू द पावर 0 अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 मिलेगा हमें, ये तो एच में चला गया। और हमारा जो के है वो के किस टाइप्स का है, 2 टू द पावर ए इज द एलिमेंट ऑफ एच, इस टाइप्स का हमारे पास के है। तो 2 टू द पावर अगर 0 एच में है तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या है, 1 इज आइडेंटिटी फॉर किसकी है, आर स्टार की। ये आर स्टार क्या है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0। यानी कि ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट किसकी मिल गई हमें, आर स्टार की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई। और आर स्टार की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है और 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो ये 2 टू द पावर 0 ये एच का एलिमेंट है, इसका मतलब ये 1 किस में चला गया। सो 2 टू द पावर yes 2 to the power 1 is belongs to k। और k क्या हो गया, इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि k एक ट्रिवियल सब ग्रुप हो सकता है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसके अंदर मौजूद है ही। क्लियर, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करें, सपोज हमने कहा था x और y किसके एलिमेंट ले लें, दो k के ले लें। अगर x और y दो k के एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट सम a b किसके होने चाहिए, h के होंगे, सच दैट, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ ए k की ये है, तो x कैन बी रिटन एज ए 2 टू द पावर a एंड y कैन बी रिटन एज ए 2 टू द पावर b। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेटिंग द एक्स वाई इनवर्स। तो एक्स वाई इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की क्या है 2 टू द पावर ए है, वाई क्या है 2 टू द पावर पी की पावर इनवर्स है। और नाउ वी यूज द एक्सपोनेंट कंडीशंस जो हमने करा था, रिजल्ट्स किए थे, उसके हिसाब से 2 टू द पावर ए ये क्या होगी 2 टू द पावर माइनस बी हो जाएगी, और ये क्या होगी 2 टू द पावर ए प्लस माइनस बी होगा। अब आप देखिए जो a जो है वो किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है, और b किसका है, b भी हमने h का लिया था, और h क्या है, h कोई सब ग्रुप है रियल नंबर का। तो अगर b h में है तो b के हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, b इनवर्स भी h में होगा। और h जो है अंडर क्या है, एडिशन सब ग्रुप है, तो जो इनवर्स होगा b का इनवर्स जो होता है अंडर एडिशन क्या होता है, वो माइनस b भी किसका होगा, h का एलिमेंट होगा। अब आप देखिए a भी h में है और आपके पास माइनस बी भी एच में है, तो ग्रुप सब एच क्या है, सब ग्रुप है अंडर एडिशन। तो ए प्लस सॉरी माइनस बी जो होगा ये भी किसका एलिमेंट होगा, एच का होगा, एज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए रियल नंबर। तो ये क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन, ये क्लोज अंडर एडिशन ये क्लोज होगा। तो अगर ये अंडर एडिशन क्लोज है तो ये एच में चला गया,
अगर ये एलिमेंट एच में चला गया, यानी ये एलिमेंट कहाँ चला गया, ये बिलोंग्स टू एच में चला गया, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे हम 2 टू द पावर a प्लस माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ ए k हो गया, क्योंकि k की डेफिनेशन है, और ये एलिमेंट किसके बराबर है, एक्स वाई इनवर्स के, तो ये इंप्लाइज कर गया एक्स वाई इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ ए k। तो k ने क्या करा, हमारे सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया सब ग्रुप की बाय द थ्योरम, so we can say that this is a subgroup of under multiplication is this, क्योंकि ये जो 2 to the power है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो इज दिस क्लियर सब, ये समझ में आ गया, क्योंकि आप जस्ट few minutes is going is automatically shut down is 40 minutes over। किसी को कुछ पूछना है बताइए, कुछ समझ में आया? तो आज मैंने 3 प्रॉब्लम्स कराई है, 2 प्रॉब्लम, कोई डाउट कुछ, यू कैन आस्क। आ गया सर, समझ में आ गया ना सर। ठीक है, अब हमारी क्लास नेक्स्ट मंडे में होगी इंशाल्लाह ताला है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन जस्ट सेंड मी ए व्हाट्सएप, और इन द क्लास यू कैन आस्क एनी टाइम, इज नॉट अ प्रॉब्लम है। सर ये जो 2 रेज़ टू पावर a प्लस, जी बेटा सर ये 2 रेज़ टू पावर a प्लस माइनस b ये बात थोड़ा सा समझा दिए सर। ये इधर से सर है, इधर से सर, यहाँ से